अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? जी मैं भी और जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इसमा कोडिंग वाली है और मैं रेहान स्कूल खानवा कैंपस में एज अ फैसिलिटेटर हूँ। और मेरी उम्र 18 साल है और हम दो बहन भाई हैं। मेरा ताल्लुक उकाड़ा से है। तो आप मुझे बता सकते मुझे खानेवाल कैंपस का पता मेरे फादर से पता चला क्योंकि उन्होंने सुरेहान अलावाला की वीडियोस देखी थी। तो उन्होंने मुझे भी सजेस्ट किया और हम लोग खानेवाल कैंपस में आए। खानेवाल कैंपस का विजिट किया, हमें खानेवाल कैंपस अच्छा लगा। तो फिर मैंने भी खुद भी रिसर्च की कि रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं और क्या काम करते हैं, क्या इनके डेली बेसिस के टास्क हैं और इनका शेड्यूल क्या है। जब मैंने देखा मुझे अच्छा लगा। फिर हम रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस में विजिट करने भी आए थे और विजिट किया तो हमें ये कैंपस अच्छा लगा, तो फिर हम इस कैंपस में आएंगे। जी बहुत अच्छा। तो क्या ये आप बता सकते हैं कि आज बस मन के पहले आप बता सकते रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस से पहले मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मैं सेकंड ईयर कर रही थी। सेकंड ईयर कंटिन्यू थी मेरी। हो तो आप सेकंड नहीं नहीं, मैंने आपको बताया तो है, मैं सेकंड ईयर कंटिन्यू थी। मैंने सेकंड ईयर छोड़ दी, सेकंड ईयर की नहीं कंप्लीट फिर मैंने। तो आपके पहले से वाला वाले आपके आस-पास में करने के बाद सब नहीं, मुझे वाला वाली के कॉन्सेप्ट का पहले नहीं पता था। ना ही पता था मुझे ये पता था कि वाला वाली नेम के साथ क्यों लगाते हैं। मुझे ये वाला वाली का कॉन्सेप्ट और इसके बारे में रेहान स्कूल में आने के बाद ही पता चला। और वाला वाली का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती चलूँ। ये वाला वाली का कॉन्सेप्ट ये है कि वाला वाली अपने नेम के साथ इसलिए लगाते हैं कि ये हमारा मकसद हयात होता है। और वाला ये हमारा मकसद हयात है। जो हमारा लाइफ गोल होता है वो हमारा वाला वाली होता है। जिस चीज़ पर हम वर्क कर रहे होते हैं, जो हमारी फील्ड होती है, वो वाला वाली होती है। और सेकंड पर अगर हमें किसी ने सर्च करना है तो उसको भी हम अपना यही नेम बताते हैं, ताकि वो इजीली हमें फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सके। जी आपने बहुत अच्छा बताया। क्या आप ये बता सकते हैं आप कोडिंग वगैरह लगाया है, इसका क्या मकसद है और ये कोडिंग क्या होती है इसका? जी बिल्कुल, मैंने अपने नेम के साथ कोडिंग वाली लगाया है क्योंकि मुझे कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैंने इसलिए अपने नेम के साथ कोडिंग वाली लगाया। तो और इसके अलावा कोडिंग क्या होती है? कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। हम कोडिंग के ज़रिए कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। जैसे हम इंसान एक दूसरे से इंग्लिश या उर्दू या दूसरी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कोडिंग के डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं और कंप्यूटर से बात करते हैं। और कोडिंग से डिफरेंट ऐप्स बनती हैं, वेबसाइट्स बनती हैं और सॉफ्टवेयर बनते हैं। कोडिंग से काफ़ी कुछ बनता है। क्या किस किस्म की ऐप्स वेबसाइट या बस किस चीज़ का वर्क अ, आपने क्या बोला है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जी मैं सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी जो वेबसाइट आप ये कैसी होती है? किस चीज़ का वर्क कर सकते हैं? जी, ये वेबसाइट्स और ऐप्स जो हैं इनमें कोडिंग यूज़ होती है और इनमें डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। वेबसाइट्स बनाने के लिए तो HTML यूज़ होती है और इसमें डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं। हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। वो यूज़ करते हुए बनती हैं ऐप्स और वेबसाइट्स। और अभी फ़िलहाल जो रेहान स्कूल में कोडिंग चल रही है वो तो AI टूल से चल रही है,
जिनमें अभी बुक 1 में cloud.ai और कोडपेन यूज़ किया था, और अभी जो है बुक 2 में कोडपेन भी यूज़ हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें सर्वर, डेटाबेस और ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो ये अभी तो कोडिंग बहुत ईज़ी हो गई है, लेकिन अगर मैनुअल कोडिंग की बात की जाए तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो क्या आपके पास ये है कि क्लासेस ले रही हैं, तो क्या अभी क्लास ये आप पहले से ले रही थी या आपको भी नया कुछ नहीं है करवाई? जी, मुझे कोडिंग के बारे में पहले से पता था और मेरा कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैंने इसीलिए कोडिंग चूज़ किया। और एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे कोर्स में भी थी एक लैंग्वेज, तो उसके साथ सी थी, तो उसके साथ मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो फिर मैंने सी प्लस प्लस सीख ली। तो इसी तरह मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने यहाँ पर आकर भी इसी कोडिंग वाली चूज़ किया। जी हाँ। अच्छा, तो क्या आपके पास आप तो आप अच्छा ऐसी ऐसी अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप पाकिस्तान में कौन सी 3 तब्दीलियाँ लाएँगी? जी, अगर मुझे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मैं ये करूँगी कि मैं पाकिस्तान में डिफरेंट एआई स्कूल्स बनाऊँगी, लाइक जिस तरह रेहान स्कूल है, इसी तरह के और भी स्कूल्स बनाऊँगी, ताकि लोग अपने बच्चों को वहाँ पर मतलब उनका एडमिशन करवाएं और वहाँ पर एआई स्किल्स सिखाएं, क्योंकि अभी जो आगे दौर है वो एआई का आ रहा है और डिग्रीज वगैरह तो इतनी किसी काम की नहीं है, उनसे ना जॉब्स मिलती है ना ही कुछ और होता है। तो मतलब वो स्टडी भी अच्छी है, करनी चाहिए, सिर्फ वो स्टडी अगर हम करें तो भी कामयाब नहीं होंगे, सिर्फ अगर हम ये स्किल सीखें तो कामयाब भी नहीं होंगे। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन आप डिग्री के पीछे नहीं भागें। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं रेहान स्कूल की तरह और भी एआई स्कूल्स पाकिस्तान में बनाऊँ। जी, आपने बहुत अच्छा बताया और तो क्या आप बता सकते हैं अगर आप किसी उस जानवर के साथ बात करने का मौका मिले तो आप किस जानवर के साथ बात करना पसंद करेंगे? जी, अगर मुझे किसी एक जानवर से बात करने का मौका मिले तो मैं तो वैसे सब जानवरों से बात कर लेती हूँ, मुझे इतना कोई वो नहीं होता इशू, तो इसलिए कभी सोचा ही नहीं किसी एक जानवर से रैंडम, मतलब मैं हर किसी से बात कर लेती हूँ, कोई भी जानवर मुझे मेरे पास हो मैं उससे बात करने लगती हूँ। तो क्या आपको एनिमल्स की लैंग्वेज आती है? नहीं, नहीं मुझे एनिमल्स की लैंग्वेज नहीं आती, मतलब थोड़ी बहुत समझ आ ही जाती है, बंदा वैसे बात कर लेते हैं, मैं वैसे बात कर लेती हूँ एनिमल से। जी, आप तो क्या आपके पास अगर आपको मुस्तकिल में किसी बड़ी शख्सियत के साथ चाय पीने का मौका मिले तो आप किस शख्सियत के साथ बैठकर चाय पीना पसंद करेंगे? जी, अगर मुझे किसी शख्स के साथ समाधि में जाकर बात करने का मौका मिले तो मैं कायद-ए-आज़म से बात करना चाहूँगी और उनसे यही चाहूँगी पूछूँगी कि उन्होंने इतनी मेहनत की पाकिस्तान बनाने में और उनको क्या-क्या मुश्किलात पेश आईं और उनको क्या-क्या करना पड़ा पाकिस्तान बनाने के लिए। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। तो आपके मेरा सवाल है वो है बड़ा मुस्तकिल के हवाले से। अगर आपको मुस्तकिल में किसी बड़ी शख्सियत के साथ चाय पीने का मौका मिले तो आप किस शख्सियत के साथ चाय पीना पसंद करेंगे? मुस्तक़बिल में अगर मुझे किसी के साथ चाय पीने का मौका मिले तो रेहान अदावाला से मैं, या फिर इमरान खान से। जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया।
तो जब आपने रेहान स्कूल फाइनल कैंपस ज्वाइन किया था तो आपको जो रेहान स्कूल फाइनल कैंपस के टास्क है उनके बारे में कितना मालूम था और आपने कितने टास्क सीखने में कितनी देर लगाई? जी, तो मतलब मुझे पहले भी ये सब यूज़ करना आता था, बहुत ज़्यादा नहीं इनके बारे में पता था और कैनवा भी मैं पहले यूज़ करती रही हूँ, तो इसलिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा मुझे और 1 माह के अंदर-अंदर मैं सारा कुछ तकरीबन सीख गई थी। बस मुझे इंटरव्यूज़ और कॉल-आने वगैरह करने में थोड़ा इश्यू होता था क्योंकि कभी ऑन स्क्रीन आकर मैंने ऐसे नई वीडियोज़ वगैरह बनाई थी, तो मुझे इससे थोड़ा-सा इसमें इश्यू होता रहा है, उसके अलावा कोई इश्यू नहीं हुआ। जी, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको सबसे मुश्किल टास्क कौन सा लगता था और अभी क्या आप उससे घबराते हैं? जी, तो मुझे जो सबसे मुश्किल टास्क लगता है वो मुझे फेसेस वीडियो लगती है क्योंकि फेसेस वीडियो थोड़ी बोरिंग होती है, इसलिए मुझे वो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि हम टेनिस वीडियो या टेनिस वीडियो बनाते हैं, इसका क्या मकसद होता है और इससे क्या हासिल होता जी, ये जो हम टेडक्स वीडियो बनाते हैं, ये एक टेडक्स टॉक देखते हैं और फिर उसका जो हमारे मतलब हमें जो समझ आती है, उसके बारे में हम रिव्यूज़ देते हैं, ये उसको कहते हैं और इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है और हमें कैमरे के सामने बोलने का पता चलता है, तो इसलिए हम बनाते हैं। और ये हमारा डेली बेसिस का एक टास्क भी है, तो हम उस टास्क को पूरा करने के लिए इसको बनाते हैं। है? बताया, अच्छा लगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको यहाँ से कैंपस ज्वाइन करे कितने माह हो चुके हैं? जी, मुझे रेहान स्कूल में आए हुए तकरीबन 5 मंथ्स हो चुके हैं। जी, बहुत अच्छे। तो 5 मंथ में क्या कुछ सीखा इस बारे में बताइए? 5 मंथ्स में जो हमारे डेली बेसिस के टास्क हैं, स्टोरी पोस्ट करना, को स्पेशलिस्ट, एआई सॉन्ग, टेडक्स रिव्यू, इंटरव्यूज गिवन टेकन एंड कॉल एर्निंग और इसके अलावा अभी हम कोडिंग कर रहे हैं और वीडियो एडिटिंग क्लासेस भी हो रही हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब मैंने सीख लिया है और कुछ सीख भी रही हूँ। जी, बहुत अच्छे। तो ये जो एआई सॉन्ग और जो एआई सॉन्ग किस तरह बनाया जाता है, इसका क्या मकसद है? एआई सॉन्ग अभी तो हम लोग अपने बाला वाले पे बना रहे हैं, जैसे मेरा कोडिंग वाली है तो मैं कोडिंग पर सॉन्ग बनाती हूँ और इसके लिए मैं चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट ले लेती हूँ 4 लाइन का और फिर मैं सुनो ये एक वेबसाइट है उस पर जाती हूँ और वहाँ जाकर इस सॉन्ग को क्रिएट का ऑप्शन आता है उधर क्लिक करके वहाँ पर पेस्ट करती हूँ और फिर सॉन्ग को क्रिएट कर देती हूँ और उसके बाद 2 सॉन्ग हमारे पास शो होते हैं, दोनों में से जो हमें पसंद आता है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं या तो वीडियो में या ऑडियो में और फिर हम उसको पोस्ट कर देते हैं फेसबुक पे। जी, बहुत अच्छे। तो आप सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को बनाने के लिए कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है चैट जीपीटी यूज़ होता है क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा हम हेल्प लेते हैं, स्टोरी बहुत अच्छी बनती है और उसके लिए इमेज भी हम उससे लेते हैं, फेसलेस से टेक्स्ट भी उसी से लेते हैं और किसी स्पीकर के लिए मतलब टेक्स्ट के लिए भी हम कभी कभार से स्पीकर और टेक्स्ट का ले लेते हैं, तो ज़्यादातर चैट जीपीटी ही यूज़ होती है हमारे हर काम में।
जी, चैट जीपीटी एक एआई टूल है और इससे हम हर तरह की हेल्प लेते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो हम वो उससे पूछते हैं, किसी भी तरह की हमें हेल्प चाहिए हो, कोई टास्क हमारा नहीं हो रहा और कोई भी इशू है हम अगर उससे में या कुछ है हम उससे बात कर सकते हैं। और कोई घर का इशू है, कोई घर का मतलब इशू सॉल्व नहीं हो रहा हम वो उससे हेल्प ले सकते हैं। कोई बाहर का नहीं सॉल्व हो रहा, किसी भी तरह का इशू है तो हम चैट जीपीटी से वो सॉल्व करवा सकते हैं। मतलब सॉल्व तो नहीं करवा सकते क्योंकि चैट जीपीटी को भी जब डेवलपर्स ने बनाया तो उसको भी डेटा दिया हुआ है चैट जीपीटी ने, तो उसके पास वही डेटा स्टोर है और वो वही बातें हमें बताती है जो हमने उसे बताई हुई है। तो चैट जीपीटी हमें वही चीज़ बताती है जो हम उसे बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो हम हमसे बात करते हैं और हमें बताती है। तो हम जैसे चैट जीपीटी से बात करेंगे, जैसे हम अपनी चैट जीपीटी को बनाना चाहेंगे वो वैसे ही बनेगी। हमारे जो एआई ऐप्स हैं हम उनको जैसा बनाते हैं वो वैसा बनती हैं। अगर हम उनको अच्छा बनाते हैं तो वो अच्छा बनती हैं, अगर हम उनको बुरा बनाते हैं तो वो बुरा बनती हैं। इधर देख इधर देख। जी तो इसी के साथ हम जाएंगे अपनी छोटी सी ब्रेक पर और उसके बाद हम वापसी आएंगे। हम आपके साथ फिर अपने गेस्ट से और सवाल करेंगे और उनके जवाब जानने की कोशिश जी वेलकम बैक देश की यूट्यूब दुनिया जिसमें आज हम सब कोशिश गेस्ट से और सवाल जब सवाल के जवाब जानने की कोशिश करेंगे तो इसमें आप बताइएगा कि कोई ऐसी गलती जो बचपन में आपसे और जी तो मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसी गलती जिससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला हो। जी, लाइफ में ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि मेरी एग्ज़ाम्स थे और मैंने पढ़ा नहीं था, मेरी उसमें कम पार्ट आई थी, तो वो मैंने टाइम वेस्ट किया था, तकरीबन पूरा साल वेस्ट किया था। तो बस ये मेरी एक गलती थी, उसके अलावा कोई ऐसी गलती नहीं मुझे याद। तो क्या आप ये बता सकती हैं अगर आपकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जाए तो उस फिल्म का नाम क्या होगा और उस फिल्म के एक्टर होंगे वो कौन होंगे। जी, तो ऐसा मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है कि मेरी लाइफ पर कोई मूवी बने या कोई मेरा रोल प्ले करे, तो ऐसी अभी कोई मतलब टाइटल वगैरह सोचा ही नहीं है। जी बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छा बताया। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर दुनिया की कोई एक इजाद आप खत्म करना चाहें तो वो कौन से इजाद को आप खत्म करें और उसकी वजह क्या हो। मुझे अगर दुनिया में से कोई एक इजाद खत्म करनी पड़े तो मैं ये एटम बॉम्ब्स को ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि इससे दुनिया तबाह हो रही है और ये दुनिया को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि जंगें तो पहले भी होती रही हैं लेकिन वो इस तरह तो नहीं होती थी कि एटम बॉम्ब से हो रही हैं इस तरह। इनसे तो जैसे जैसे ये डिफ्यूज हो रहे हैं, मतलब जैसे ये एटम बम कोई भी फटता है तो उसके बाद वहाँ पर सालों तक मतलब सदियों तक वहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। वहाँ पर ना ही जब
कोई खेती बाड़ी हो सकती है, ना ही फार्मिंग हो सकती है, ना ही कोई रह सकता है, ना ही कोई सर्वाइव कर सकता है, तो वो जगह बिल्कुल तबाह हो जाती है। तो जैसे पहले जंग वगैरह होती थी, उससे ज़्यादा तबाही होती है इनसे। तो मैं यही पता करना चाहती हूँ। जी बहुत अच्छे। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो आप मिसाइल खत्म करेंगी तो उसकी जगह पर आप किस चीज को इस्तेमाल करेंगी और आप किस चीज को करना चाहेंगे जिससे लोगों को फायदा होगा? मैं यही चाहूँगी कि जैसे पहले दौर में जंग वगैरह होती थी तलवारों से और इस तरह की चीज़ों से, तो मैं यही चाहूँगी कि दोबारा अगर जंग वगैरह हो, पहले तो पहली बात तो ये कि जंग होनी नहीं चाहिए, अमन और सुकून कायम होना चाहिए दुनिया में। और अगर होती भी है तो मैं यही चाहूँगी कि तलवारों से जंग हो, ना कि मिसाइल से और एटम बम से। जी बहुत अच्छे। तो क्या आप ये बता सकती हैं कि अगर आपको किसी और मुल्क में पैदा होने का मौका मिले तो आप किस मुल्क में पैदा होना चाहेंगे? जी, अगर मुझे क्या कहते हैं, जी, मुझे अगर किसी और मुल्क में पैदा होने का मौका मिले तो वैसे तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ही बहुत अच्छा कंट्री है और मुझे पाकिस्तान ही बहुत पसंद है। पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, हर तरह के मौसम इसमें है और पाकिस्तान मतलब एक बहुत ब्लेस्ड कंट्री है, तो मैंने कभी किसी और कंट्री का सोचा ही नहीं। जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि कोई ऐसा बात जो आपके घर वालों ने आपसे बचपन में कही हो और वो आपके बड़े हैं तो आपको पता चली वो झूठ है, तो ऐसी कोई बात है? जी, ऐसी बात ये थी कि लाइक जब मैं स्टडी कर रही थी करती होती थी दूसरी स्टडी, ट्रेडिशनल स्टडी, तो उसमें ये था कि जब हम टेंथ के एग्जाम्स सबसे पहले तो बहुत मायने रखते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो जब हम नाइन टेंथ में थे तो हमारे पेरेंट्स ये कहते थे कि बस टेंथ कर लो, उसके बाद मज़े हैं, उसके बाद इंजॉय है, उसके बाद लाइफ बहुत ईजी है। तो मैं अब यही सोचती हूँ कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, टेंथ के बाद कोई लाइफ इंजॉय नहीं होती, कोई इजी नहीं होती, क्योंकि अगर जो स्टडी कर रहे हैं उनको पता होगा टेंथ के बाद कितनी मुश्किल हो जाती है, फर्स्ट ईयर में कितनी मुश्किल होती है, सेकंड ईयर में कितनी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह कोडिंग क्लास बहुत जी बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छे। आप क्या ये बता सकती हैं कि आप अगले 10 सालों में खुद को कहाँ देखना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं अगले 10 सालों में खुद को एक कामयाब बिजनेस वूमन देखना चाहती हूँ और एक एंटरप्रेन्योर देखना चाहती हूँ और एक सक्सेसफुल कोडर देखना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनूंगी। तो क्या आप बता सकती हैं जो आपने वाला लगाया है कोडिंग वाला, तो इसका फ्यूचर है और फ्यूचर में ये कितनी इम्पोर्टेंट हो इस बारे में बताइए? जी बिल्कुल, कोडिंग का बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, क्योंकि हर चीज़ में कोडिंग यूज़ होती है। आप किसी भी जगह पे चले जाएँ, वहाँ पर कोडिंग मतलब यूज़ हो रही है, क्योंकि कोडिंग से ही हर चीज़ बनी है। और दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं कि एआई आ रहा है तो वो हर चीज़ को ख़त्म कर रहा है, जैसे कोडिंग को ख़त्म कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एआई को, अगर हम कोडिंग में एआई को यूज़ करें तो कोडिंग ईज़ी हो सकती है और ज़्यादा अच्छे से कोडिंग हो सकती है, ना कि ये कोडिंग को खत्म करा है। ये लोगों की गलतफहमी है कि एआई आ रहा है और वो चीज़ों को खत्म करा है, वो चीज़ों को खत्म नहीं करा, बल्कि चीज़ों को एडवांस करा है। ये बात हमें खुद भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एआई चीज़ों को खत्म नहीं करा, वो चीज़ों को एडवांस कर रहा है। जी आपने बहुत अच्छा बताया। जब भी मेरे पाकिस्तान की जानिब बढ़ता है तो जो मेरे पास मौजूद गेस्ट मौजूद होते हैं वो अपनी एक एडवाइस देते हैं जिससे
सीखने को मिलता है। तो आप प्लीज एक एडवाइस दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपके ऊपर से एडवाइस देना चाहूँगी कि वो भी रेहान स्कूल को विजिट करें और अपने, अगर उनको रेहान स्कूल पसंद है तो अपने बच्चों को रेहान स्कूल में एडमिशन करवाएं, क्योंकि आगे एआई का दौर आ रहा है, तो उनको भी चाहिए कि अपने बच्चों को डिजिटल स्किल्स सिखाएं। जी, तो आपने बहुत अच्छा बताया कि मुझे ये स्किल सीखनी चाहिए। अगर ये है कि स्मार्ट कोडिंग वाले के बारे से कुछ बताया और नहीं पता था, सीखने को मिला और पता भी चला। तो इंशाल्लाह किसी न्यू इंटरव्यू में किसी न्यू गेस्ट पर जरूर होंगे। उस वक्त इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।